अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फरवरी में यूक्रेन में रूस के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद से कैफ के लिए हथियारों और फंड्स की सूरत में मगरबी इमदाद जारी है। बाखबर ज़राए ने इत्तला दी कि सदर जो बाइडेन की इंतज़ामिया जल्द ही यूक्रेन के लिए $275 मिलियन के फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान करेगी। ज़राए ने इशारा दिया है कि इमदादी पैकेज में यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मजबूत करने और ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए ज़राए शामिल हैं। तौक़े है कि अमेरिका यूक्रेन को HIMARS मिसाइल, हुमूमी बख्तर बंदरगाहियाँ और पावर जनरेटर भी फराहम करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक यह भी मंसूबा बनाया गया है कि पेंटागन के गोदामों से हथियार और फौजी साजो सामान पहुंचाया जाए। चीन के सदर जी जिनपिंग ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और मसला फ़लस्तीन के जल्द मुनसिफाना और पायदार हल के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि चीन फ़लस्तीन दोस्ती दोनों ममालिक के अवाम को बहुत अजीज़ है। दोनों फरीकों ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा और एक दूसरे की हिमायत की है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि चीन फ़लस्तीनी कौम के जायज़ हुकूक़ और मफादात की बहाली के लिए इनके मुनसिफाना मकसद की हमेशा भरपूर हिमायत करता है और हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। इजराइल में हुकूमत की तश्कील पर बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर इजराइल से मजीद वक्त मांगा है। बताया गया है कि नेतन्याहू ने सदर हर्ज़ोग से कहा है कि वो इन्हें हुकूमत की तश्कील के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत दें। नेतन्याहू ने सदर से कहा है कि हुकूमत के क़याम की कोशिशों में मुज़ाकरात जारी है और मैंने पेशरफ्त हासिल की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक मसनूई विजिलेंस का इस्तेमाल करते हुए एक नया लड़ाका तैयारा तैयार करने के लिए बरतानिया, इटली और जापान के दरमियान ताउन का ऐलान करने वाले हैं। BBC ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि मुश्तरका मंसूबे का मकसद बरतानिया में हज़ारों मुलाजमतें पैदा करना और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि ये ममालिक 2030 के वसत तक अगली नस्ल के लड़ाका तैयारे तैयार करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुम्मे को रियाद में मुनक़िदा अरब चीन ताउन व तरक्याती कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा है कि अरब ममालिक चीन के साथ ताउन को बेहतर करने की कोशिशें करेंगे और शराकत दारी के एक नए मरहले का इंतजार करेंगे। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP और अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद ने अरब रहनुमाओं और चीनी सदर जी जिनपिंग के सामने कहा कि सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम के लिए चीन से ताउन बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस मौके पर चीनी सदर जी जिनपिंग का कहना था कि यह कॉन्फ्रेंस एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगी। सऊदी अरब और चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी के हिस्से के तौर पर अपने ताल्लुकात को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाने और तरक्की पजीर ममालिक के लिए ताउन और यकजहती का मॉडल कायम करने के अज़्म का इजहार किया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक दोनों ममालिक के सरबराह इजलास के बाद जुम्मे को मुश्तरका इलामिया जारी किया गया। मुश्तरका इलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने इस बात का भी अज़्म किया है कि वो एक दूसरे के बुनियादी मफादात, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे की जानिब से अगले साल के पहले माह जनवरी में एक्सपो हज 2023 के उन्वान से कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक हज कॉन्फ्रेंस जिद्दा में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें आज़मीन हज की आमद के हवाले से मुख्तलिफ मराहिल को मुतारिफ कराया जाएगा। हज कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला साज इदारे, मुनफरिद अफकार के हामिल सरमायाकार और स्कॉलर शिरकत करेंगे। शुरका हज व उम्रे के सफरी मराहिल को मज़ीद आसान बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि वो अनाज के बहरान को हल करने के लिए रूसी सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस्तांबुल में TRT वर्ल्ड फोरम 2022 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए एर्दोगान ने इस हकीकत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई कि इस साल का फोरम एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रहा है जब आलमी सतह पर नई किस्म की कोरोना वायरस की वबा और रूस यूक्रेन जंग दोनों की वजह से तनाव बढ़ने में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग में हो रहे भारी जानी नुकसान के अलावा खित्ते और दुनिया के लिए बहुत संगीन इंसानी, इक़्तिसादी और सियासी कीमत चुकाना पड़ रहा है। एक रोहिंग्या तंजीम के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर म्यांमार में रोहिंग्यास के खिलाफ नस्लकशी को रोकें। बर्मी रोहिंग्या ऑर्गेनाइजेशन UK के सदर रतन खन ने बताया कि म्यांमार के सूबे राखीन में रोहिंग्या मुसलमानों के नस्लकशी के एक ऐसे सिलसिले का सामना है जिससे इनकी बका को खतरा लाहक है। अगस्त और सितंबर के दरमियान लाखों रोहिंग्यास बेघर हुए और शायद इनसे लगता है कि 2016-17 क्यों ही हालात और वाक़यात दोहराए जा रहे हैं, जब जुल्म व सितम के शिकार लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को इनके मुल्क म्यांमार से निकाल दिया गया था।